अच्छा, बाबर आजम एज अ कैप्टन फेल हुआ, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम जो है वो बाउंस बैक करेगा? बाबर तो शेर है यार, खड़ा हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। कप्तानी का झगड़ा क्या है और ये कप्तानी इतनी जरूरी क्यों होती है प्लेयर्स के लिए? कप्तान को ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कप्तान को जब टूर पे जाते हैं ना, उसको स्वीट मिलता है, ठीक है। बाकी प्लेयर्स को सिंगल रूम मिलता है, ठीक होगी। कप्तान के लिए लिमोजिन आई होती है, ठीक है। बाकी प्लेयर्स जो है बस में जा रहे होते हैं, ठीक है। कप्तान के खाने का बिल एक्स्ट्रा होता है, कप्तान को जो चाहे मंगवा ले। बाकी प्लेयर भी जो, लेकिन उनको लंच में बाकी वो अपने उनको खाने जेब से खाने पड़ते हैं। लेवल ही हो रहा है, लेवल ही हो रहा है। मतलब बाबर आजम का पेट निकल आया, फिटनेस मरे हुए को मारना चाहते हैं। कवर ड्राइव छीन सकते हो आप? नहीं। उसकी पुल शॉट छीन सकते हो आप? नहीं। उसकी स्ट्रेट ड्राइव छीन सकते हो आप? अच्छा, अब बात करते हैं बाबर आजम की। अभी उनका एक ऐसा पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के बारे में बताएं कि इस पीरियड में बाबर आजम को क्या ऐसी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए कि जिससे वो वापस गेम में आएंगे। देखो यार, बाबर आजम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी रीडिंग है, सिवाय एक चीज़ की, और वो है कि ये हमारी कौम की प्रॉब्लम है। हम किसी भी बंदे को यूँ उठाते हैं, ठीक है, और यूँ उठा के मारते हैं वापस। पहले तो बाबर आजम के सिनेरियो में मेरी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि यार उसको चांस दें, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा खड़े हों। जब सब अच्छा है तो आप खड़े थे, अच्छी बात थी, तो बुरे में भी तो खड़े हो ना। सेकंड, यही रिक्वेस्ट मेरी बोर्ड से है, उसके साथ खड़े हों, और खड़े होने के लिए उसको जो सपोर्ट चाहिए, मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से उसका सेशन कराएं। वो बच्चा इस वक्त बच्चा है ना यार, मतलब मेरे लिए तो बच्चों की तरह है। वो इस वक्त मेंटली डाउन है, फिजिकल स्किल की कमी नहीं है। कवर ड्राइव आज तो सारे मीडिया पे बात चीख के कही जा रही है, फिजिकल फिटनेस का मसला है, बाबर आजम का पेट निकल आया, फिटनेस, इस बारे में क्या कहेंगे? ये देखो, ये है ना, ये वही बात है कि हम मरे हुए को मारना चाहते हैं। अगर आपने उसको जिंदा करना है ना, तो आपको, हमारा फोकस काम है, अगेन वही पढ़ूंगा, फोकस ऑन व्हाट यू फोकस। हमारा फोकस है उसको लेग पुल करके डाउन करने का। बाबर आजम से ज्यादा पेट जो है वो क्या कहते हैं, भारतीय कप्तान का है। औरों का भी है, औरों का भी है। यहाँ तो पेट वाले भी हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े पेट वाले बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये कि हम उनको पुल डाउन कर रहे हैं, और ये बात ना हमारे पेरेंट्स समझते हैं, ना हमारे कोचेस समझ रहे हैं, ना मैनेजमेंट समझ रही है। आप मीडिया के जो प्रेशर है ना, मेरी एक बात हो रही थी एक दफ़ा, जिस तरह पुराने प्लेयर है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा यार हमारे ज़माने में कौन से ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट थे, ये क्या नए ज़माने के टकोसले हैं। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, आपके ज़माने में कितने सोशल मीडिया थे? नहीं, वो एक पीटीवी होता था। मगर उस पीटीवी पे खबर लगती थी कि पाकिस्तान मैच जीत गया या पाकिस्तान मैच हार गया, मियांदाद ने अच्छा खेला, इमरान खान ने बुरा खेला, अज़हर अब्बास ने ऐसा किया, ये खबर होती थी। अखबारों में मैक्सिमम एक आर्टिकल छप जाता था। हाँ जी, राइट। आप पे टोटल प्रेशर 1% भी नहीं था। आज हर सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट एक कोच है, एक एनालिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक कप्तान है, वो हर कुछ है। वो आपको हर चीज वहां बैठ के सिखा रहा है। हाँ जी। और अनफॉर्चुनेटली, ये मैं एक अफगानी प्लेयर, एक दो की मेरे साथ जब बात हुई तो उनको मैंने सिंपल एक, आप हैरान रह जाओगे, मैंने उनके फ़ोन से इंस्टाग्राम और फेसबुक उड़वाई थी, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो गई, ठीक है। नहीं, ये इतना बड़ा प्रेशर है, हाँ जी, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये हमारे प्लेयर्स के साथ भी ये काम हुआ। उनको भी इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से उन्होंने कहा कि आप साइडलाइन हो। मेरे पास एक प्लेयर हमारा आया, वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा था, ठीक है, तो उसको मेरे पास भेजा गया क्या इसको समझाएं। तो मैंने उससे पूछा मैं क्यों करता है, तो यार मेरे लोगों को पता चलना चाहिए ना, मेरे घर वालों को पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब ये कोई पता चलना चाहिए, कोई फ़र्ज़ है। तो हमारे जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, अब अगर हम बाबर ही की दोबारा मिसाल लेते हैं, ठीक है, कि यार उसके साथ फिजिकल इश्यूज, उसकी स्किल, उसकी कवर ड्राइव छीन सकते हो आप? नहीं। उसकी पुल शॉट छीन सकते हो आप? नहीं। उसकी स्ट्रेट ड्राइव छीन सकते हो आप? आप क्या छीन सकते हो उससे? उसका मेंटल सुकून। और वो आपसे, मतलब वो मीडिया और पब्लिक ने मिलके वो छीना, और उसको खाम खा का प्रेशर डलवा दिया। आज भी बाबर को मेरी ये एडवाइस है, ठीक है, कि भाई जाके किसी के साथ मेंटल फिटनेस एंड टफनेस पे काम कर, मुझे कोई मसला नहीं है, यू विल रॉक अगेन, ठीक है। बट ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड, ये फेजेस हैं, तुमसे बड़े बड़े प्लेयर्स पे ये फेजेस आए हैं, जो नहीं कोप कर सके वो रह गए, ठीक है।
मतलब कोहली ने लिया, कोहली वो खुल के मानता है कि मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ली, हाँ। एनएलपी वालों से हेल्प ली, वो खुल के मानता है। हाँ। या तो आप भी कर लो, तो गुनाह तो नहीं किया उसने। हाँ। ठीक है, स्टीव स्मिथ ने खुल के माना कि मैंने ली। ठीक है, आपका ये जो है माइकल थ्रिस्कोथिक एक प्लेयर था इंग्लैंड का, इंग्लैंड का। ठीक है, उसने कहा कि काश मुझे पता होता कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मेरी जिंदगी में क्या किरदार अदा कर सकता है, मेरा करियर खत्म ना होता। हाँ। ठीक है, तो प्लीज आप, और ये बोर्ड का फर्ज नहीं है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में बात करने जा रहा हूँ, हमारे प्लेयर कहते हैं सानू मुफ्त सब कुछ लग जाए, बोर्ड हर चीज कर दे। हाँ। तेरी परफॉर्मेंस तेरा काम है मेरे भाई, हाँ। ये बोर्ड का काम नहीं है। हाँ। पिक अप द फोन और वॉक, टेक योर कार एंड गो एंड सी समबडी। यार कौन रोक रहा है तुम्हें, जाओ जाके किसी को मिलो। हाँ। कोई शर्म नहीं है इसमें कि यार तुम देखो, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हुआ हो तो हम उस पे हंसते हैं, ओए पागल है कोरोना वाला। नहीं। तो यार ये भी उसी तरह है ना, WHO ने इसको बीमारी करार दिया हुआ है ना। इसके लिए अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो इसमें क्या खामी है? इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट की जरूरत है हम सब की, मेरे नजदीक। अगर ये कौम चाहती है कि वो प्लेयर वापस आए, अगर नहीं चाहती तो फिर तो ठीक है, जान दो यार, की फर्क पैदा है। सेकेंडली, उसको किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या मेंटल टफनेस का जो कोच है, प्लीज बातों वालों से नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया उनकी जरूरत है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि प्लीज उसको किसी गोरे के सामने ना बिठाइएगा। जी जी। देखिए एक बात समझिएगा, मैंने अफगानियों के साथ काम किया, आप कह सकते सर उनको तो आपको तो पश्तो नहीं आती, लेकिन उनको इंग्लिश और उर्दू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो हमारी कम्युनिकेशन का गैप नहीं था, लेकिन जब गोरा उनसे बात करता है, कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। वो आधी बातें, वो मैंने 2-3 प्लेयर्स के साथ मेरा ये हुआ जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, यार ये कोच ने हमें ऐसे कहा सर, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा कोच ने जो कहा उसका ये मतलब है, जब समझा वो सर पकड़ के बैठे, कहते ओ हो सर मैं समझा ये हम पे अटैक कर रहा है। भाई वो बैरियर है, समझो उस बैरियर को जी। आप फॉरेन कोचेस या फॉरेन साइकोलॉजिस्ट, चलो कोचेस तो फिर भी चल जाएंगे, आप गोरे साइकोलॉजिस्ट को लाके बिठा के देसियों के साथ काम नहीं। अच्छा, बाबर आजम एज अ कैप्टन फेल हुआ, अब एज अ प्लेयर भी लोग उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, हमारी तो दुआ है कि वो यहाँ से इस फेज से निकलें। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम जो है वो बाउंस बैक करेगा? 100% करेगा यार, क्यों नहीं करेगा? जब तक देखो बाबर आजम या कोई भी प्लेयर, उसके बाउंस बैक में बैड पैच, अच्छा बैड पैच जो है ना वो होता नहीं है, वो हम क्या क्या उस पर डालते हैं बैड पैच, वो तेरे पे बैड पैच आया हुआ है, वो तेरे पे बैड पैच आया हुआ है। अगर आप माइंड को समझो कि माइंड कैसे काम करता है, आप कभी किसी के साथ ये जुल्म नहीं करोगे तेरे पे बैड पैच आया हुआ है। क्योंकि जैसे आपके कंधे झुकते हैं ना, आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जो डिप्रेशन का हार्मोन है, जो आई एम नथिंग का हार्मोन है। जब आप कह रहे हो ना तू बैड पैच, उसके कंधे झुक रहे हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें नेगेटिविटी पैदा करते जा रहे हो, वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो somebody needs to pick him up from here and say बाबर तू शेर है यार, खड़ा हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, वो आधा वहीं पे खड़ा हो जाएगा। ठीक, तो वो बाउंस बैक कर सकता है, करेगा। उसके लिए ज़रूरी है, जो मैंने कहा कि उसको, अच्छा आपने कप्तानी की भी जब बात की ना, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस वक्त ब्रेक ले। एक तो मैं ये समझता हूँ उसको ब्रेक लेना बड़ी ज़रूरी है। ओवरलोड जो है ना, वर्क ओवरलोड, हमारे यहाँ पर वर्क मैनेजमेंट ओवरलोड की पता नहीं किस तरह होती है, मुझे नहीं पता, मैं चूंकि टीम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मीडिया में काफ़ी बातें गुफ्तगू हो चुकी है इस चीज़ पे, लेकिन अब एक तो उसको ब्रेक लेनी चाहिए। दूसरा, अच्छा ब्रेक लेने के लिए मेरा पता क्या तरीका, जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो जाता हूँ ना, मैं बच्चों को उठाता हूँ, मैं नॉर्दर्न एरियाज निकल जाता हूँ कि यार जाके सुकून करो, एक हफ्ता यशी करो यार, क्या हो गया, इसको बंद कर दो, ये जो हमारा मोबाइल है इसको बंद कर दो एक हफ्ते के लिए, कुछ दुनिया नहीं गिरने लगी, जिसको इमरजेंसी होगी ना वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक तो उसको मेरा चाहिए कि मेरा मशवरा है कि ब्रेक ले। ठीक है, दूसरा ही मस्ट सीक हेल्प, जिम्मेदारी उसको खुद लेनी है अपनी सेहत की, वो चाहे ज़हनी सेहत हो चाहे जिस्मानी सेहत हो। बोर्ड पे रिलाई नहीं करना चाहिए कि बोर्ड मुझे बंदा ढूंढ के देगा। भाई दुनिया में तुझे जो बंदा समझ आता है, जा विराट कोहली वो कोल का जिसके साथ उसने काम किया उसके पास चला जा, सीक हेल्प। ठीक है, उसमें कोई शर्म नहीं है। तीसरी चीज़, उसको अपनी जो मैं उसके लिए जो हमारी कौम है ना, जो उसको हीरो बनाया था, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो बहुत जल्दी आप लोगों को ना बहुत सर पे चढ़ाते हैं, प्लीज़ उनको सर से उतनी जल्दी उतारा ना करें, लोग बुरे नहीं हैं। अब आते हैं आपकी कप्तानी वाली बात पर। देखो कप्तानी में चाहे वो बाबर आजम की कप्तानी, मैं इसमें बात नहीं करूँगा किसकी कप्तानी अच्छी है किसकी बुरी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर लीडरशिप ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कप्तान एक लीडर है ना,
किस लीडर ने उस लीडर को ग्रूम किया और सिखाया है, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है कि तू जब कप्तान, हमारे क्लबों में क्या होता है, आप क्लब खेले हो, क्लब में कप्तान किसको बनाया जाता है, जो सीनियर होता है सीनियर या जो स्कोर ज्यादा कर रहा होता है बगैर वजह के। क्या स्कोर ज्यादा करने वाला अच्छा कप्तान हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं, कोई कोई इक्का दुक्का निकल आते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं है, राइट। कप्तान या लीडर जो है ना, उसको ग्रूम किया जाता है यार, उसको कप्तान बनाना है तो उसको कप्तानी के लिए मार्क किया जाता है। जब आपने एक बंदे को मार्क कर लिया ना, अब उसको 2 साल अच्छे लीडर्स के साथ खिलाओ, समझाओ उसको, टेक्निक्स, उससे मशवरे लो, उससे ग्राउंड में उसको नायब बनाओ, ठीक है, ताकि वो किसी के साथ मिलकर मशवरे दे सके। इक्का दुक्का मैच में उसको करो, ये पूरा ग्रूमिंग प्रोसेस है। जैसे धोनी से विराट कोहली का शिफ्ट है, एग्जैक्टली, धोनी से विराट कोहली से रोहित शर्मा है, विराट से, ठीक है, बिल्कुल। तो ये अभी भी वो अलग अलग अपना लीडर ग्रूम कर रहे हैं, और एक नहीं कर रहे, हाँ जी, 3 कर रहे हैं, ठीक है। शुभमन गिल भी है आपका और दूसरे भी हैं, कि वो तीनों को ग्रूम किया जा रहा है कि इनमें से कोई भी लीडर हो सकता है, तीनों को 3 फॉर्मेट दे दें, हाँ जी, ठीक है। तो आप क्यों नहीं लीडर्स ग्रूम करते? कप्तानी का झगड़ा क्या है, और ये कप्तानी इतनी जरूरी क्यों होती है प्लेयर्स के लिए? है जैसे मरवाओगे यार तुम मुझे अंदर कराओगे, तेरी तो जमानत हो जाएगी, मेरी जमानत भी नहीं होनी। देखो बात पता है क्या है, कि कप्तान को ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कप्तान को जब टूर पे जाते हैं ना, उसको स्वीट मिलता है, ठीक है, बाकी प्लेयर्स को सिंगल रूम मिलता है, ठीक होगी। कप्तान के लिए लिमोजिन आई होती है, ठीक है, बाकी प्लेयर्स जो है बस में जा रहे होते हैं, ठीक है। कप्तान के खाने का बिल एक्स्ट्रा होता है, कप्तान को जो चाहे मंगवा ले, बाकी प्लेयर भी जो, लेकिन उनको लंच है, बाकी वो अपने उनको खाने जेब से खाने पड़ते हैं। मतलब यानी ये वो पर्क्स हैं जो कहते हैं कि यार, और फिर जब कप्तान जाके ना, मैं कप्तान हूँ, लेवल ही हो रहा है। ठीक। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप कप्तान को इज्जत दें, बिल्कुल दें, लेकिन यार आप कप्तानी की खिचड़ी में आपने जो कुछ हारा है वो आपको पता है। अब खुल के पीसीबी जो है वो उसकी जाने से बातें हो रही हैं कि प्लेयर्स में जो है वो इत्तेहाद नहीं है, उस तरह की यूनिटी नहीं है। अभी लास्ट टाइम भी जो उनका कनेक्शन सेशन हुआ है, उसमें भी ये बात हुई है कि जो हमारे कैरिगस्टन हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने बात किया कि नहीं है, प्लेयर्स के अंदर यूनिटी नहीं है और यूनिटी की ज़रूरत है प्लेयर्स में।